मैं नरेंद्र कुमार सागर राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय माझीघाट से ज्ञानदीप चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 1 परिमेय संख्याओं का अध्ययन कराऊंगा। परिमेय संख्याओं का अध्ययन करने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। हम लोगों का आसन शुद्ध होगा तभी मंत्र शुद्ध होता है, इसलिए पढ़ाई करने से पहले आप लोग अपने आसपास किताब और कॉपी लेकर अवश्य बैठें और उसके बाद आप एक सहज मुद्रा में आप लोग बैठेंगे और 1 मिनट के लिए आप प्रतिदिन जब भी आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं उससे पहले 1 मिनट आप प्रतिदिन आंखें बंद करके बड़ी ऊंची ऊंची सांस लेंगे और छोड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं सांस लेना और छोड़ना। धीरे धीरे आप उसको सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ये आपका प्रतिदिन का कार्य होना चाहिए और इतना आप करेंगे तो आपको थोड़ा आनंद आएगा। और यही एक आनंद, हमारा जो आनंदम कार्यक्रम चल रहा है उसका यही एक उद्देश्य है कि आप लोग सहज और सरल होकर के पढ़ाई का अध्ययन करें। अब हम आते हैं परिमेय संख्याओं पर। हमने परिमेय संख्याओं का जब अध्ययन किया था पहले अध्याय पाठ में, तो हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में पाई जाती हैं। जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। P/Q के रूप में हम जिनको लिखते थे हम उनको परिमेय संख्याएं कहते थे। परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करने के बाद फिर हमने उस लेसन में पढ़ा था कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं। तो उसके लिए हमने 4 नियम थे, हमने उन पे आपका अध्ययन कराया था। पहला था हमारा समृद्ध में हमने आपको अध्ययन कराया था। परिमेय संख्याओं में योग, घटाव, गुणन और भाग, हमने इन चारों गणितीय अभिक्रियाओं में हम इनको चेक करा था। तो योग में घटाव, गुणा और भाग, इन चारों के चारों में वो परिमेय संख्याएं जो है समृद्ध का पालन करती हैं। उसके बाद नंबर 2 हमने बताया था आपको क्रम विनियमितता का नियम। क्रम विनियमितता का नियम ये होता है कि इसमें हम उनको क्या करते हैं, क्रम बदल सकते हैं। जो पहली संख्या ली थी बाद में हम उसको दोबारा दूसरी संख्या ले लेंगे। इसमें क्या होता है, पहले हमने a लिया था, फिर प्लस b, बाद में हमने क्या करा, b पहले ले लिया और a बाद में ले लिया। योग और गुणन इन दोनों के लिए जो है परिमेय संख्याओं का क्या पालन होता है और घटाव और भाग की क्रियाओं में ये उसका पालन नहीं करती हैं। उसके बाद हमने बताया था आपको सहचार्यता का नियम, जिसमें हमने बताया था a + b, हमने शुरू की 2 संख्याओं को ब्रैकेट में लिया, तीसरी संख्या को हमने बाहर रख दिया था +c बराबर a हमने पहले ले लिया प्लस उसका b + c को हमने कोष्टक में या ब्रैकेट में रख दिया गया था। इसका जब हमने प्रयोग करा गणितीय उस क्रियाओं में तो योग में और गुणन में ये जो है परिमेय संख्याएं वो करती हैं, परंतु घटाव और भाग में इनका कोई भी अनुपालन नहीं कर पा रही थी। इसके बाद हमने आपको बताया था वितरता का नियम। वितरता का नियम भी जो है क्या होता है, परिमेय संख्याओं में लागू होता है। अब उसके बाद हम आपको बता रहे हैं जो हमने नेक्स्ट पढ़ाया था वो हमने पढ़ाया था आपको योज्य प्रतिलोम। ध्यान से देखिए बेटा, अब हमने पढ़ाया था आपको योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में हमने आपको बताया था, योज्य प्रतिलोम में हमने आपको एक चीज बताई थी कि योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, यदि एक परिमेय संख्याओं को, यदि कोई एक परिमेय संख्या है a, यदि हम इसकी योज्य प्रतिलोम संख्या a' हमने मानी थी, योज्य प्रतिलोम संख्या a' यदि है और हम इन दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो इनका योग सदैव 0 होता है। हमने इसके बारे में आपको बताया था और हमने इसका ये भी आपको बताया था, इसमें सिर्फ क्या होता है बच्चों, संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, बाकी संख्या वैसी की वैसी रहती है। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम हमने आपको बताया था। गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में हमने बच्चों आपको बताया था कि इसका नाम होता है, 2 नाम इसके होते हैं। इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम प्रतिलोम इसको कहते हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि यदि एक संख्या है a, परिमेय संख्या हमारे पास है a, उसका गुणात्मक प्रतिलोम संख्या यदि है a', हमने मानी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या इसकी a', इन दोनों का यदि हम गुणा करें, इन दोनों का जब भी हम बच्चों गुणा करेंगे तो इनका मान सदैव 1 होता है। और मैंने आपको बताया था कि गुणात्मक प्रतिलोम, किसी भी परिमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उसकी संख्या, जैसे हमने यहां पे लिखा 2/3, तो हमने 2/3 का यदि गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो हमने आपको बताया था उनके अंश और हर क्या होते हैं, आपस में बदल जाते हैं, चिन्ह पे कोई असर नहीं पड़ता। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों 3/2। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हुआ, किसका, 2/3 का। अब उसके बाद आगे हमने बताया था आपको संख्या रेखा पर प्रतिलोम, संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का दर्शाना। परिमेय संख्याओं को हम किस प्रकार से संख्या रेखा पर दर्शाएंगे वो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो देखेंगे आप लोग संख्या रेखा पर, आप समझते रहें बेटा बच्चों और कॉपी में भी लिखते रहेंगे। यदि आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कॉपी में लिखते रहें और जब स्कूल आपके खुलेंगे तो अपने गुरुजनों से पूछ भी सकते हैं। तो संख्या रेखा पर
परिमेय संख्याओं को दर्शाना या हम इसको बोल सकते हैं निरूपित करना, दोनों चीज हम इनको बता सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि संख्या रेखा, ये एक हमारे पास रेखा होती है। मैंने आपको बताया था रेखा हम उसको बोलते हैं जिसको दोनों तरफ से हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ा देते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह का एक चिन्ह लगा देते हैं। हम इस संख्या रेखा पे कहीं पर भी हम एक जीरो लेंगे, हमने यहां पे एक जीरो ले लिया, इस जीरो के दाएं पक्ष की ओर, जिसको हम बोलते हैं राइट साइड की ओर, धन पूर्णांक होता है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं 1 2 3, और इस जीरो के बाएं पक्ष की ओर, हमेशा बाएं पक्ष को हम बोलते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, माइनस पूर्णांक होते हैं, -1 -2 -3। इस प्रकार से संख्या रेखा होती है। मैं आपको दिखा देता हूं, यह संख्या रेखा हमने आपको बताई थी। यह संख्या रेखा हमारी इस तरह से संख्या रेखा होती है बच्चों। आप देख रहे हैं जीरो से दाईं तरफ, जीरो से दाईं तरफ क्या हमारी धन पूर्णांक संख्याएं हैं, और जीरो से बाईं तरफ जो है ऋण पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा को प्रदर्शित करते हैं। अब आता है संख्या रेखा पर हमने परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से दर्शाना है या उनको निरूपित कैसे करना है। मैं आपके सामने एक सवाल ले रहा हूं, -2/5, -2/5 को हम संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शाएंगे। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपने पूर्व क्लास में पढ़ा होगा, हम इस संख्या के हर को क्या करेंगे, हम 10 के रूप में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे दशांश के रूप में हम इसको लाने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, -2/5 को हम इसमें 2 की गुणा अंश में करेंगे और 2 की गुणा बच्चों हम हर में कर देते हैं। तो अंश में हमने 2 की गुणा करी और हर में भी हमने 2 की गुणा करी, तो क्या हुआ बच्चों, ये आ गया -4/5 दूनी 10 आ गया, -4/10 आ गया। और आपने पढ़ा है कि दशांश है, और जब हम इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 0.4, ये हमारे पास आ गया 0.4, और माइनस है तो माइनस चिन्ह हम इसमें, यानी कि ये माइनस साइड की तरफ ही संख्या रेखा पे निरूपित होगा। अब हमने इसमें क्या देखा कि 0 से तो अधिक है परंतु पूर्ण संख्या 1 नहीं आ रही है, 0 आ रहा है, तो यानी कि 0 से तो ये अधिक है परंतु 1 से कम है। तो हमें मिल गया कि ये 0 और 1 के बीच में संख्या होगी। अब इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करना है, ये मैं आपको सामने दिखाता हूं बच्चों। ये हमने एक पुनः आपके सामने एक रेखा खींची, इस जगह पे मैंने 0 बना दिया, हमने यहां पे लिखा -1, हमने यहां पे लिखा -2, और ये हमने लिखा यहां पे -3। आपको दिख रहा है बच्चों। अब क्या है, हमने -2/5, हमें पता चल गया कि 0 और -1 के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के -1 के बीच में हम इसको 5 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो कैसे बांटेंगे, देखिए बच्चों, ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5। अब हम इसको क्या लिखेंगे, -1/5, ये हो जाएगा -2/5, ये हो जाएगा -3/5, और ये हो जाएगा -4/5, और ये हमारा जो -1 है इसको हम लिख सकते हैं -5/5, ये हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि -5/5 कैसे हो गया, हम यदि 5 का पहला 5 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार उसका भाग चला जाता है, तो इसलिए -1 हो गया। हमने क्या दर्शाना है यहाँ पे, 2/5। तो बच्चों हम देख रहे हैं 1/5 ये है, 2/5 ये है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इस प्रकार से गोल कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया -2/5। ये हमारी संख्या जो है, हमने संख्या रेखा पर हमने परिमेय संख्या को दर्शा दिया है। आपकी समझ में आ गया बच्चों। अब इसके बाद हम एक संख्या और लेते हैं। अब हम इसके बाद एक संख्या बच्चों और लेंगे। अब की बार हमने माइनस की तरफ ये ऋण पूर्णांक लिया था, अब की बार जो हम संख्या लेंगे परिमेय संख्या, वो हम धन पूर्णांक में लेंगे। धन पूर्णांक में इसलिए लेंगे ताकि आपको ऋण और धन दोनों पूर्णांकों को संख्या रेखा पे दर्शाना आ जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, धन पूर्णांक संख्या की लेंगे इस बार। अब हमने लिया 7/4। अब बच्चों आप इसको देखिए, अब हम इसको दूसरे तरीके से बताएंगे आपको। पहले वाले तरीके में तो ये था कि हमने दशांश के रूप में लिया, अब यहां पे इस तरह का नहीं है तो हम दशांश के रूप में इसको लें। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं हम 7 में। हम ये सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि संख्या रेखा पर वो ये संख्या कहां पर आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी, या 1 या 2 के बीच में आएगी, या 2 और 3 के बीच में आएगी। तो हम जब 4 से हम इसको भाग दे देंगे, इस तरह से हम 4 का इसका भाग देंगे, तो 4 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 4 एकम 4, 7 में से 4 क्या बच्चों माइनस हुआ,
3 बच गया, 4 का भाग 3 में नहीं जाता का, दशमलव हमने यहाँ लगा दिया और यहाँ पे क्या लगाते हैं हम 0। आपने ये पहली क्लास में पूर्व क्लास में इस तरह पढ़ा होगा। फिर 4 का पढ़ा 30 में कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 4 सत्ते 28। फिर हमने इसको लाइन खींची, फिर माइनस करा, घटाया हमने, तो यहाँ 3 है, 3 में से यहाँ 1 हासिल लिया, कितना बच गया 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 2 में से 2 बचा 0। अभी हमने दशमलव लगा रखा, फिर हमने इसको 0 कर दिया और 4 का पढ़ा, फिर हम पढ़ेंगे कितनी में जाएगा 4 पंजे 20, तो 4 पंजे 20 ही हमारे पास आ गया। बचा क्या हमारे पास यहाँ पे 0 0 0। अब हम समझ रहे हैं कि 1.75 हमारे पास ये संख्या आई है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये संख्या 1 से अधिक है और 2 से कम है। एक तो ये तरीका हुआ बच्चों हमें पता लगाने का कि ये संख्या 1 से अधिक है, 2 से अधिक है। एक इसके साथ दूसरा और तरीका है, वो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर उसको दर्शाएंगे। अब आता है, हम इसको चाहें तो बच्चों मिश्रित भिन्न में भी हम इसको बदल सकते हैं। हम कैसे करेंगे, 4 का पहाड़ा हमने गया कितना गया, 1 बार गया, बचा कितना 3 और बटे 4, तो ये हो गया 1 सही 3 बटे 4 भी हमारे पास ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 1 से अधिक आ रही है, एक पूर्ण संख्या उससे अधिक आ रही है, और धन है तो धन संख्या की तरफ जाएगी। अब बच्चों देखते हैं, आपके सामने हमने यहां एक रेखा खींची, ये आपके सामने मैंने एक रेखा खींच दी है, ये यहां पे हमने 0 ले लिया। अब 0 के मैंने अभी आपको पढ़ाया था दाईं तरफ प्लस की संख्याएं होती हैं, 1 2 और 3, और इस तरफ क्या होती है माइनस होती हैं। अभी हम धन की तरफ ले रहे हैं, तो इसलिए बच्चों हमने धन की तरफ की संख्याएं लिखी हैं। ध्यान रखिएगा आप, हमने धन की तरफ की संख्या इसलिए लिखी क्योंकि हमने धन ही लेना है। अब आप देखो बच्चों, एक संख्या हमारी क्या है, पूरी है, तो ये हमारी एक संख्या पूरी यहां तक आ गया, इसका मतलब, और 2 और 1 और 2 के बीच में संख्या आएगी। हर कितना है 4, यानी कि 1 और 2 के बीच की संख्या को हम क्या करेंगे 4 भागों में विभक्त करते हैं। तो क्या लिखेंगे बाबा, आप देखिए 1 2 3 और ये 4 हमारे पास आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब इसको हमारे पास है 1 सही 3 बटे 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 2/4 और ये हो जाता है हमारे पास 3/4। 1 से अधिक है इसलिए हमने इसको लिखा, वरना इसका एक दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों, हम शुरू से चलते हैं, हम इसको यहाँ 4 भागों में बांट देते हैं, 1 2 3 4। अब हम इसको लिखेंगे 1/4, ये हो जाएगा हमारा 2/4, ये हमारा हो जाएगा 3/4, और इसको हम क्या लिखेंगे 4/4 हो जाएगा। ये जब ये 4/4 हुआ यानी इसका मान 1 आ रहा है। अब हम जब 4/4 एक सीक्वेंस में ले रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे 5/4, इसको हम लिखेंगे 6/4 और इसको हम लिखेंगे 7/4। यहां पे 2 है, ये हमारा आ जाएगा 8/4, जिसका 8/4 जिसका मान होता है 2। हमने क्या दिखाना है 7/4, और 7/4 हमारा कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये हमारा हो गया 7/4, यानी कि 1 से एक संख्या से अधिक है तो 3/4 हमने यहां दिखा दिया आपको। और यदि हम इस तरह से चलेंगे 7/4, तो हमने इसको यहां पे दिखा दिया, ये 7/4, तो हम यहां लिख सकते हैं 7/4 हमारी ये संख्या है। इसको हम संख्या रेखा पर इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। धन थी तो हमने धन की तरफ इसको क्या करा, दर्शाया। अब आपको कुछ कार्य ऐसा है जो हम चाहते हैं कि पता चले हमें कि आप बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, कितना आप लोग समझ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इसके लिए मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, जिनको आप, या आपकी किताब के ही सवाल हैं, प्रश्नावली 1.2 का सवाल है। दूसरा सवाल है ये जो आपने घर से करना है, -2/11 -5/11 -9/11। आपने क्या करना है बच्चों, इनको संख्या रेखा पर दर्शाना है। निम्न परिमेय संख्याओं को, संख्याएं ये हैं, इनको आपने क्या करना है संख्या रेखा पर दर्शाइए। संख्या रेखा पर दर्शाएं, ये आपका काम है, ये आपने अभ्यास है आपका, आपने इसको करना है। प्रश्नावली 1.2 कक्षा 8 की जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये सवाल दिया हुआ है, आप इसको ध्यान रखें, आपने सवाल क्या करना है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको मिटा देते हैं। इसके बाद अब हम अगला पढ़ेंगे, एक अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा संख्या, परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना, या 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। अब हमने ये निकालना है 2 परिमेय संख्याओं के बीच
दो परिमेय संख्याओं के बीच बीज को हम मध्य भी कहते हैं, बीज परिमेय संख्याएं निकालना, परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के बीच हमने क्या करना है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। जैसे कि हम एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, आपकी प्रश्नावली 1.2 में ये किताब में आपका ये सवाल है, 1/4 और 1/2, 1/4 और 1/2 के बीच में, इन दोनों के बीच में हमने क्या करना है, इनके मध्य के हमें जो है एक परिमेय संख्या निकालनी है कि 1/4 और 1/2 के बीच में क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपने 7वीं क्लास में पढ़ा होगा माध्य है। हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए हमें क्या होता है, माध्य हमने संख्या निकाली, तो माध्य निकालने क्या होता है, हम इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो 1/4 प्लस 1/2 और हम इसको भाग दे देंगे बच्चों किससे, 2 से हमने इसको भाग दे दिया। एक तरीका ये है, हम इसको इसलिए पहले हम इस तरीके को बता रहे हैं। अब क्या होगा, हम इसमें 2 और 4 का लास्ट कितना होता है, 4 होता है बच्चों। अब 4 का पढ़ा हम 4 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 की गुना फिर कहां होती है, अंश में होती है। तो 1 की गुना 1 में हुई तो 1 की कम 1 आ गया, हमने यहां लिख दिया 1 प्लस, अब इस ये जो 2 हमारा हर है, इस 2 से हम जो लास्ट वाली हमें 4, उसको हम भाग देंगे। तो 2 का पढ़ा 4 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। और 2 की गुना फिर हम अंश में करते हैं, 1 में करें तो 1 गुना 2, 2 ही कम 2 आ जाएगा। और ये हमारा इस तरह चलेगा और हमने इसको भाग देना है 2 से बच्चों। अब क्या होगा, जो हमारा ऊपर अंश लिखा उसे जोड़ देंगे हम, 2 और 1 3 और बटे 4 और भाग होगा 2। अब हम इस 2 को हमने आपको बताया था, 2 को हम क्या लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं के हिसाब से, 2/1, हमने इसको लिख दिया 2/1, हमने इसको लिख दिया। अब जब हमने इसको 3/4 भाग 2/1 लिख दिया, अब हम भाग को जब गुना में बदलेंगे तो मैंने आपको बता रहा क्या करेंगे बच्चों। आप देखिए, इसके बाद का मैं बच्चों यहां पर कर रहा हूं आपको 3/4। अब हमने इस भाग को बदल दिया, तो हमने गुना का चिन्ह लगा दिया, अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब अंश की गुना अंश में हो जाएगी 3 गुना 1 और हर की गुना हर में हो जाएगी 4 गुना 2। तो ये आ गया 3 कम 3 और 4 दूनी 8। तो हमारे पास ये मिल गया 3 कम 3 और 4 दूनी 8, हमें ये मिल गया। इसका मतलब ये हुआ 1/4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया बच्चों। 3 कम 3 और 4 दूनी 8 हो गया। इसका मतलब ये हुआ 1/4 से 3/8 क्या है, बड़ी है, और इससे बड़ा क्या है, 1/2 है। ये संख्या 1/4 और 1/2 के बीच में ये संख्या हमारी कितनी है, 3/8 हमने ज्ञात कर ली है। अब इसके बाद आता है हमारे पास, अब हम एक और लेते हैं। इसके बाद आप देखते रहे बच्चों, अभी हमने सिर्फ एक इसके बीच में एक संख्या निकाली है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास 2 संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालें, 6 परिमेय संख्या निकालें, 4 परिमेय संख्या निकालें, इस प्रकार निकालते हैं। अब हम करेंगे 2/5 माइनस 2/5 और 1/2, माइनस 2/5 और 1/2 के बीच में हम इसमें 5 या 3 परिमेय संख्या हम इसके बीच में निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में 3 परिमेय संख्या हम निकालते हैं। अब 3 परिमेय संख्या निकालने हम फिर वही तरीका है, हम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, और अंश में यहाँ 2 है और यहाँ पे अंश में 1 है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस 2/5 और ये हो जाएगा हमारा 1/2। अब हम इसका हर समान करेंगे। हर समान करने हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम देखते हैं हमें यहाँ 2 से गुना करनी पड़ेगी और यहाँ पे हम 5 से गुना करेंगे तो ये हर समान हो जाएगा। अब हर समान करते हैं इसका, -2 गुना हमने यहाँ 2 कर दिया बटे 5 गुना 2, और यहाँ पे हमने क्या करा, 1/2 यहाँ पे था, हम इसमें 5 गुना करेंगे तो 5 की गुना करी अंश में और 5 की गुना करी हर में। अब आप देखेंगे -2 और गुना 2 कितना हो जाता है, -4, और 5 दूनी 10 और ये हो गया हमारा
5 एकम 5 और 2 पंजे 10। हमारे पास ये संख्याएं आ गई हैं। इनके बीच की संख्या हमने ज्ञात करनी है, -4/10 और 5/10 की संख्या हमने क्या करनी है, इन दोनों के बीच में संख्या ज्ञात करनी है। अब इससे ऊपर हम यहां करेंगे इसको। अब देखते रहे -4/10 और हमारे पास 5/10। अब देखेंगे आप -4/10 और ये हमारे पास आता है 5/10। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 4/10 के बाद अगला क्या आएगा, माइनस में हम जा रहे हैं 3/10, 2/10, -1/10, फिर 0, फिर ऊपर धन पूर्णांक में जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब आप देखते रहें बच्चों, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 और 5/10। इस तरह से हमने इनके बीच की संख्या निकाली। यदि हमसे बोला जाता है कि इनके बीच की 3 संख्याएं निकालनी है तो हम इनमें से बीच की कोई भी 3 संख्याएं आप लिख सकते हैं। 5 के लिए कहा जाता है कि 5 संख्याएं लिखो, तो हम इनमें से कोई सी भी 5 संख्याएं आप लिख सकते हैं। तो ये आया था हमारा 2 परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याओं ज्ञात करना। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, आपकी क्लास में है 7वां सवाल है। ये प्रश्नावली 1.2 का एक सवाल है, उसको मैं आपको फिर एक और बता रहा हूं मैं आपको कि उसमें किस तरह से हमने करना है। जब और ज़्यादा संख्याएं निकालनी हो, 10 निकालनी है, 20 निकालनी है, तो हम उसमें कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से हम मेथड लगाते हैं। -3/5 वाह 3/4 हमने एक संख्या लिखी है -3/4 और 3/4। हमने इन दोनों के बीच में क्या करना है, हमने इन दोनों के बीच में परमेय संख्याएं निकालनी है। हमने इन दोनों के बीच में क्या करना है, परमेय संख्या निकालनी। इसका तरीका हमने बताया था आपको। एक तो तरीका हमारा ये होता है, हमने इनका हर समान करना है। हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, लासपा का नियम होता है। तो लासपा यदि हम जब 5 और 4 का लासपा निकालेंगे तो 20 आएगा, और 4 और 5 का जब लासपा हम निकालेंगे 20 आएगा। तो उस 20 में हमने क्या करना है, यहां पर भी हमने इसको 20 बनाना है और हमने इस वाले हर को भी 20 बनाना है। तो 5 को हम 20 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे बच्चों, 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से गुणा दोनों में होगी। एक ध्यान रखें आप लोग, जो भी कार्य हम अपनी तरफ से करते हैं तो हम दोनों तरफ करेंगे, और क्या होगा, अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे, ताकि उस सवाल पर हमारा जो हम क्रिया कर रहे हैं, यदि हम उस क्रिया को हटा भी दे तो कोई असर ना पड़े। तो हमने लिखा -3/5, हमने इसमें गुणा करी 4 से, हमने इसमें गुणा करी 4 से, और दूसरा हमारे पास 3/4 है। अब देखो 3/4 है, यहां पर भी हमने क्या करना है, 20 आ जाएगा लास्ट पा। तो हम यहां पे 4 में किससे गुणा करेंगे, 20 आ जाए, 5 से गुणा करेंगे। तो 5 की गुणा दोनों जगह करनी है आपने, अंश में भी आप करेंगे और हर में भी आप करेंगे। तो अंश में हमने करी गुणा 5 और हमने हर में भी करी गुणा 5। इस तरह से हम लोग करते हैं। अब क्या होगा, गुणा कर दीजिए आप, -3 गुणा 4 कितना आ गया, -12, क्योंकि -3 गुणा 4 3 चौक 12 हो जाता है। फिर इसके बाद नीचे क्या आया, 5 गुणा 4 कितना हो गया, 20। ठीक, और यहां भी आप देखेंगे 5 तिया 15 और 5 चौक 20। अब बच्चों वही तरीका, माइनस से आप शुरू करेंगे और प्लस की ओर जाते हुए जितने भी आपको संख्याएं पता करनी है, 5, 6, 7, 8, 10, वो साइन कर सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, हम आपके सामने है, देखते रहना बच्चों, ध्यान से देखना है आप लोगों ने। आप जितना अच्छा पढ़ेंगे हम उतना अच्छा आप लोगों को के लिए फायदेमंद रहेगा। अब देखो -12/20, इससे छोटा क्या होगा, -11/20, इससे छोटा क्या होगा, -10/20, इससे छोटा क्या होगा, 9/20, 9/20, -8/20, -7/20, -6/20, -5/20। उसके बाद हम यहाँ कर लेते हैं -4/20, -3/20, -2/20। इस प्रकार फिर करेंगे -1/20, फिर बच्चों 0 आ जाएगा, और 0 से फिर अब ये धन की ओर चला जाएगा, 1/20, 2/20, 3/20। अब आपके सवाल में आपसे जो भी समस्या पूछी गई कि 10 निकालनी है, तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी आएंगी 10 तक आप बता सकते हैं। 15 पूछी गई है तो आप 15 करके बता सकते हैं कि 15 हो गई हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, 2 परमेय संख्याओं के बीच में हम परमेय संख्या निकालते हैं। बच्चों अब तक जो है हमने इस पार्ट में जो पढ़ा था, परमेय संख्याओं के बारे में हमने बताया था आपको कि P/Q परमेय संख्याएं होती हैं। हमने परमेय संख्याओं के पूरे आपको गुणधर्म बता दिए,
हमने योगात्मक परिमेय संख्या बता दी, गुणात्मक परिमेय संख्या बता दी, संख्या रेखा पर कैसे हमने निरूपण करना है वो हमने बता दिया, दो परिमेय संख्याओं के बीच के मध्य में हमने किस किस प्रकार से परिमेय संख्या निकालनी है वो हमने ज्ञात कर दिया। अब जो हम आपको बता रहे हैं, आपने प्रश्नावली कक्षा 8 की जो आपकी किताब है गणित की, एनसीईआरटी की, कक्षा 8 की जो गणित की किताब है एनसीईआरटी की, आपने उसमें प्रश्नावली 1.2 के जो सवाल हैं पूरी प्रश्नावली आप घर में करेंगे। उसमें से जो भी आप सवाल कर सकते हैं उसको करें और घर में अपने से बड़े, आपके यदि बड़े भाई बहन हैं आप उनको कॉपी चेक कराएं, अपने माँ बाप को भी चेक करा सकते हैं, परंतु ये काम आप अवश्य करें। यदि किसी बच्चे से किसी कारणवश ये कार्यक्रम छूट जाता है, आप लाइव नहीं देख सकते हैं, तो आप डीडी उत्तराखंड का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप उसको जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें आप उसको देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ देख सकते हैं, अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। और आज के लिए बच्चों इतना ही, तब तक आप देखते रहें ज्ञानदीप कार्यक्रम। धन्यवाद।